Hello friends, I am Premjan Kumar from EduPro Skills. Welcome to my channel EduPro Skills. आज का जो टॉपिक है कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीपल फाइल्स इन अ सिंगल क्लिक। आपके पास मल्टीपल एक्सेल फाइल्स हैं और आप चाहते हैं कि एक क्लिक में सब कंसोलिडेट हो जाए। तो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना किसी टेंशन के सारे एक्सेल फाइल्स को एक साथ कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास जो भी फाइल्स हैं, सबसे पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी फाइल्स हैं वो आपको सीएसवी फाइल यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये सारे फाइल सीएसवी फॉर्मेट में हैं। एंड आपको जो भी डाटा है जिसको आप कंसोल करना चाहते हैं वो एक सिंगल फोल्डर में होना चाहिए। बेसिकली आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ठीक है, जिसका मैंने नाम रख दिया कंसोलिडेटेड। ठीक है, या आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। कंसोलिडेटेड रख दिया, सॉरी, मिस्टेक, कंसोलिडेटेड, ठीक है। नाउ मैंने क्या किया, कुछ डाटा को मैंने मूव किया, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ डाटा मूव कर दिया एंड मैं अब चाहता हूँ कि ये जो इस फोल्डर में मैंने जो डाटा मूव किया है इसको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाओ। कैसे होगा, बेसिकली करना क्या है, सिंपल है कि आपको नोट पैड ओपन करना है, नोट पैड ओपन करना है, विंडो आर से नोट पैड ओपन करना है कमांड बटन से। एंड आपको नोट पैड ओपन हो जाएगा। नाउ यू हैव टू राइट अ कोड, कॉपी डॉट सी ओ, आपको नोट करना है कॉपी एस्टेरिक डॉट सी एस वी। ये जो कोड है इससे क्या होगा कि आपके उस फोल्डर में जितना भी सीएसवी फाइल होगा वो उसको क्या करेगा, कंसोल कर देगा। नाउ अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे वो नाम लिखना है जिससे कि आप चाहते हैं कि कंसोल होने के बाद जो रिपोर्ट जनरेट हो उस फाइल का नाम क्या होगा। तो आप वहां पे वो फाइल का नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने रख दिया कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। एंड इसका जो फॉर्मेट होगा वो भी सीएसवी में ही आउटपुट आएगा। दैट्स से मैंने इसको डॉट सीएसवी कर दिया। नाउ अब क्या नोटपैड से हम डाटा को कंसोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कंट्रोल सेव करना है, कंट्रोल एस करना है सेव। एंड आपको उसी फोल्डर में करना है जहां पे आपका डाटा है। जैसे मेरा डाटा इस फोल्डर में है एंड मैंने इसको सेव करना है। आप इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया सिस्टम, ओके डॉट। ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसका जो एक्सटेंशन नेम डालोगे वो डॉट बी ए टी इंटर करना है, ठीक है। ये अगर आपने नहीं डाला तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो डाटा एज ए नोट पैड सेव होगा। बट जैसे ही आप डॉट बी ए टी आप सेव करोगे इससे क्या होगा, आपका जो फाइल होगा वो बैच में सेव होगा। और वो क्या होगा, जब भी आप उसे डबल क्लिक करोगे तो जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है वो क्या करेगा, कमांड को रन करेगा एंड वहां पे आपको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जनरेट करके देगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने सेव करते ही फाइल को डिलीट कर फाइल को बंद करेंगे एंड देखेंगे यहाँ पे कि ये सिस्टम जनरेट हो गया, इस तरीके से एक फाइल क्रिएट हो गया सिस्टम। ओके, जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कुछ रन हुआ एंड देन विद इन अ सेकेंड आपको एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट का न्यू फाइल क्रिएट हो गया। चलिए देखते हैं, वैलिडेट करते हैं क्या मेरा डाटा कंसोल हुआ। जैसे ही मैं फिल्टर गया, फिल्टर लगाया एंड आई एम चेकिंग, तो देखो आप, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ जोन। तो इस तरीके से मेरे पास डाटा कंसोल हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जोन, तो ये क्या कर रहा है कि सभी फाइल के हेडर को भी कंसोल कर रहा है। तो सिंपली आप इसको डिलीट करके अपने यूज के अनुसार इसको क्लीन कर सकते हो इस तरीके से, इन अ सिंगल क्लिक। नाउ आपका डाटा क्लियर है, कंसोल हो गया। अगेन अगर आप चाहते हो कि और भी डाटा इसमें ऐड करो, सिंपली क्या करना है आपको, बाकी सारे फाइल डिलीट कर सकते हो बट इसको डिलीट नहीं करना। आप इसमें ऐड कर सकते हो फाइल। अगेन आई एम गोइंग टू ऐड सम मोर फाइल्स। आप इसमें मैक्सिमम जितना चाहो उतना फाइल ऐड कर सकते हो। तो मैंने कुछ फाइल्स और ऐड कर दिया एंड अगेन आई एम गोइंग टू डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक किया, अगेन क्या हुआ, कमांड को रन किया और रन करते ही मेरे को एक और जिस रिपोर्ट सेम कंसोलिडेटेड रिपोर्ट करके हमें एक रिपोर्ट, एक फाइल जनरेट कर दिया, ठीक है।
नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ओपन टू वेरीफाई इट। अगेन मैं गया डाटा को वेरीफाई करने, लेट्स सी कि डाटा हमारा कंसोल हुआ है या नहीं। सो जैसे कि मैं देखूंगा यहाँ पे कि मेरे को यहाँ पे सभी जोन के डाटा यहाँ पे दिखेंगे आपको, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट। एंड यहाँ पे आपको कुछ जोन भी दिख रहा है, जो कि मैंने प्रीवियस में ही बताया था कि ये क्या कर रहा है, हेडर को भी पिक कर रहा है। सिंपली डिलीट इट। नाउ ये डाटा जो है आपका कंसोल हो चुका है। ये आप नाउ अभी इसको यूज कर सकते हो। तो देखा आपने कैसे सिंगल क्लिक में हो रहा है। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप कुछ फाइल्स अगेन आप हटाते हो, रिमूव करते हो, आप चाहते हो कि ये डाटा डिलीट हो, एंड आप सिर्फ इन 4 जोन का ही डाटा कंसोल करना है, तो आपने फाइल डिलीट करने के बाद अगेन आप सिंपल डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते ही क्या होगा, आपको अगेन जनरेट रिपोर्ट जनरेट होगा इस तरीके से। एंड आप इसको चेक कर सकते हो कि सिर्फ 4 जोन का ही आपको रिपोर्ट दे रहा होगा इस तरीके से। सो यू कैन गो एंड डिलीट द हेडर पार्ट, क्लिक एंड यूज इट। सो देखा आपने कैसे 4 या अनलिमिटेड, यू कैन से कि आप अनलिमिटेड फाइल्स यहाँ पे एक ही फोल्डर में रख के आप उसको क्लिक, आप क्या कर सकते हो, उसको कंसोलिडेट कर सकते हो बाय अ सिंगल क्लिक इस तरीके से। सो बस करना क्या है आपको, इस कोड को, इस स्क्रिप्ट को डबल क्लिक करो और देखो, मैं सारे एक्सेल फाइल एक ही शीट में कंसोलिडेट हो जाएंगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी हैक के साथ। हैप्पी लर्निंग।